जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो प्रत्येक क्वेश्चन हर बार विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आप वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपन भूगोल यानी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, वर्निहाल दर्रा यानी कि वर्निहाल दर्रा है, ये हम लघु हिमालय पर स्थित है। लेकिन लघु हिमालय के किस पर्वत पर ये स्थित है, ये हमको बताना है। भाई वर्निहाल दर्रा है जो लघु हिमालय पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो ये किस पर्वत पर स्थित है, तो ये है पीर पंजाल पर्वत पर स्थित। किस पर? पीर पंजाल। और हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 5 सेकंड का गैप रहेगा। उस 5 सेकंड के गैप के दौरान आपको कोई क्वेश्चन के आंसर आता है तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन यानी कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, तो वो विभाजन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, उनका नाम अपने को बताना है। तो वो है सिडनी बुराल्ड। कौन है भाई? सिडनी बुराल्ड। सुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? ये सुम्बी घाटी है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। सुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम में। कहाँ पर है भाई? सिक्किम में स्थित है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। निम्न राज्यों में म्यांमार से सीमा न लगाने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि इनमें से ये सभी राज्य हैं आपके सामने, इनमें से एक राज्य ऐसा आपको बताना है जो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है। तो दोस्तों, ये असम राज्य ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता है। कौन सा राज्य है भाई? असम। किससे सीमा नहीं बनती है इनकी? म्यांमार के साथ। बाकी अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये मणिपुर है। ये जो अपना है, ये भारत का जो इस साइड का ये एरिया है, यहाँ पर है ये तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया बाकी यहाँ पर। तो लेकिन असम कहाँ आ जाता है? असम आ जाता है यहाँ पर। ये म्यांमार कहाँ है भाई? तो म्यांमार है इस साइड में। तो असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, बाकी इनकी तीनों की सीमा यहाँ पर इनके साथ लगती है। किनकी? म्यांमार के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसका नाम अपने को बताना है। तो टेथिस हिमालय के नाम से ट्रांस हिमालय जाना जाता है। कौन सा हिमालय भाई? ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। हिंजन लाइन किस किस हिमालय के मध्य है? हिंजन लाइन किस किस हिमालय के मध्य है? तो ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा वरद एवं लघु। किन के भाई? वरद एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। क्या है? हिंज या फिर हिंजन, कुछ भी कह दो, एक ही बात है दोनों। हिंजन जो है वरद और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, यहाँ है ना। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? यानी कि भारत की स्थिति है वो ग्लोब पर क्या है?
जैसे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। ये है पृथ्वी का मैप, ये पृथ्वी का मैप है, ठीक है। तो अभी हमको बताना है कि भारत की स्थिति है वो यहाँ पर क्या है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है दोस्तों, ये है भारत यहाँ पर। तो आप बता दो अभी मेरे को कमेंट करके कि अभी भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर है भारत की स्थिति, वही यहाँ पर, ये मान लो ये 20 में हो गया है ना। तो भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर, ये है भारत की स्थिति यहाँ पर ग्लोब पर। तो अब बताओ ये भारत की स्थिति कहाँ पर हो गई, ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पूर्व। कौन सी भाई, उत्तर और पूर्व। तो भारत की स्थिति किस दिशा में हो गई, उत्तर और पूर्व दिशा में। कहाँ पर, ग्लोब पर। सेंट्रल थ्रस्ट किस किस हिमालय के मध्य स्थित हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा हिमालय हो जाएगा, वरद एवं लघु। क्या हो जाएगा, वरद एवं लघु, यानी कि MCT। क्या हो जाएगा, MC और T, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो अब मैं एक बार आप सबको ये सभी के बता देता हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, ये 3rd नंबर राइट है इसका। लेकिन ट्रांस एवं वरद इनके बीच में क्या है, तो ट्रांस एवं वरद के बीच में क्या है, तो इनके बीच में ITC2। क्या है, ITC2 इनके बीच में। फिर है लघु एवं शिवालिक, फिर है लघु एवं शिवालिक के बीच में क्या है, तो लघु एवं शिवालिक के बीच में क्या है, तो लघु एवं शिवालिक के बीच में होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो MBF क्या हो जाएगा, MBF। ट्रांस एवं लघु के बीच में कुछ नहीं है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय पर स्थित है। ये नंदा देवी ये चोटी है हिमालय की, लेकिन ये किस हिमालय पर स्थित है ये हमको बताना है। तो नंदा देवी चोटी है वो है कहाँ पर है भाई, वरद। ये वरद हिमालय पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है यूपी में। कहाँ पर है भाई, यूपी में स्थित है। और ये सॉरी यूपी में नहीं, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है, यूपी नहीं है भाई, उत्तराखंड में स्थित है। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है भाई, ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये वरद हिमालय पर स्थित है। और ये नंदा देवी चोटी है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। रानीखेत पर्यटन स्थल किस हिमालय पर स्थित है। रानीखेत पर्यटन स्थल किस हिमालय पर स्थित हैं, तो ये हैं दोस्तों लघु हिमालय पर। कहाँ पर है भाई, लघु हिमालय पर स्थित हैं। कराईकल जिला किस राज्य में स्थित है। तो ये कराईकल जिला है, ये किस राज्य में स्थित हैं, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई किस शहर से नापी जाती है। इनकी भारत की जो समुद्री सीमा है, ये इंडिया का मैप है। तो ये जो समुद्री सीमा है ये वाली, तो ये किस शहर से नापी जाती है, ये वाली। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये श्रीलंका। तो ये किस शहर से नापी जाती हैं, तो ये नापी जाती हैं दोस्तों चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई से ये नापी जाती हैं। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। यानी किस राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है भाई, कर्क रेखा पर स्थित है किसकी, झारखंड की राजधानी। हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ दोस्तों, ये हुआ मेसोजोइक
क्या है भाई? मेसोजोइक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? मेसोजोइक काल में। गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस हिमालय पर स्थित है, ये हमको बताना है। तो किस हिमालय पर स्थित है? ये होगा पंजाब हिमालय। क्या कहाँ में? पंजाब हिमालय पर स्थित है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पंजाब हिमालय पर स्थित है। भारतीय मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि भारतीय जो मानक रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितने राज्य है भाई? तो यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती। ये 5 राज्य कौन से हैं? यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या भाई? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हैं 5 राज्य। 1 2 3 4 और 5। यानी कि भारतीय जो मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। हिमालय के किस भाग पर ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं? हिमालय के किस भाग पर ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं? किस भाग पर होगा? ये होगा 25वीं भाग पर। किस पर? 25वीं। जैसे पूरा हिमालय है कहाँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा, है ना। जैसे ये है अपना इंडिया का जो मैप है, ऐसे इस तरफ क्या है ना, तो पूरा हिमालय दोस्तों यहाँ ये पाया जाता है। यहाँ पर ये पूरा हिमालय अपना है ना। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, वो भी आपको पूरा आगे समझाया जाएगा। फिर ये वापस यहाँ आ जाता है म्यांमार की ओर। पूर्व से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी पूर्व से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित करना है हमको। पूर्व से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित करना है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लिखना भूल गया, लेकिन ये हो जाएगा। जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर अपने को देखना है तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा, फिर 2 नंबर पर ये आ जाएगा, फिर है ये, और फिर ये आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है इनका। क्या है भाई? तो सबसे पहले आ जाएगा सियाचिन, उसके बाद में वाल्तोर, उसके बाद में वाइफो, उसके बाद में हिस्पर। ये है पूर्व से पश्चिम का क्रम। ठीक है। पूर्व से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित कीजिए। इस पर भी अपने को पूर्व से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित करना है। गंगोत्री, मोलाम, पिंडार। तो ये जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 3 2 1। क्या आ जाएगा भाई? पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे है इस तरफ, है ना। पहले पिंडार है, फिर मोलाम है, फिर है गंगोत्री। तो दोस्तों आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में आपने देखा है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अभी तक दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।